नमस्कार दोस्तों। किस्से, कहानी, किरदार, जी, गद्य गीत। आज मैं लाई हूं आपके लिए गद्य गीत संग्रह किस्से, कहानी, किरदार। आप देख सकते हैं और इसके रचयिता हैं B.L. बत्रा जी। देखिए B.L. बत्रा जी की किताबें देखिए आप। ये इनकी इतनी पुस्तकें छप चुकी हैं और इनकी मैं फोटो एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये है, आप देख सकते हैं। इसमें क्लियर नहीं आ रही तो मैं आपको इनकी कई जगह पे इन्होंने अपनी कविताओं के साथ इस तरह इन्होंने फोटो लगाई, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी इस चैनल के माध्यम से। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है और B.L. बत्रा मित्र जी इसके रचिता हैं। अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 340 रुपए, पृष्ठ 136। मैं परिचय देना चाहूंगी थोड़ा सा आपको B.L. बत्रा जी के बारे में। ये गाजियाबाद निवासी हैं। इन्होंने BA LLB किया, एडवोकेट हैं, गीतकार हैं, गायक हैं। यूट्यूब पर इनकी खूब सारी वीडियो प्रसारित हुई हैं। मित्र के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। मुंबई सिनेमा जगत के गायक गायिकाओं के साथ इन्होंने गीत गाए हैं और लिखे भी हैं। प्रोडक्शन हाउस है। शॉर्ट फिल्म पगली को पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिला। इस कहानी को, इस गीत को और भी कई अवार्ड मिले, ढेर सारे। और ये अमित्र फाउंडेशन चलाते हैं जो बाल कल्याण व बाल शिक्षा के लिए कार्य करती है। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। इस पुस्तक पर फ्लैप में लिखा है डॉक्टर परवीन शुक्ल। परवीन शुक्ल जी कवि हैं, साहित्यकार है। इन्होंने लिखा है, निरंतर नवीन सृजन, नवीन सोच, नवीन एहसास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने वाले रचनाकार का नाम है B.L. बत्रा अमित्र। और इसी तरह इस किताब के बैक फ्लैप जो है उस पर लिखा है, रवि चोपड़ा जी हैं, गीतकार, संगीतकार, आप देख सकते हैं। ये है, इन्होंने लिखा है, मेरे मित्र अमित्र कि यह किताब एक नए प्रकार का प्रयोग है। कुछ गद्य गीत कहानियां जो वास्तव में ही लगता है हमारे नजदीक से ही होकर गुजरी हैं और शायद हमारे आसपास ही ऐसा घटित हुआ है। और अब मैं बता देती हूँ, यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है। इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम जीवन एवं सांसें अपना आंचल व अनुशासन प्रदान करने वाले मेरे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती विद्यावती व श्री खंडाराम बत्रा, इन्हें समर्पित किया। और साथ ही मेरी लेखनी को आशीष व मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के चरणों में इन्होंने इसे समर्पित किया है। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। और आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ भूमिका। डॉक्टर रमा सिंह है, पूर्व नामित सदस्य, केंद्रीय हिंदी समिति, राजभाषा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इन्होंने कहा है कि भाषा सरल है, सहज है, प्रसाद गुण से युक्त है। गीत, गजल, हाइकु, मुक्तक, दोहों के मध्य गद्य गीत काव्य का आना कवि की भाव प्रवणता का द्योतन कराता है। और इन्होंने लिखा है कि इसमें सहजता है, चित्रात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है। इन आख्यानक गद्य गीतों पर छोटी छोटी फिल्म भी बनाई जा सकती है और अमित्र जी ने ऐसा भी किया। और आत्मकथ्य में B.L. बत्रा जी ने क्या लिखा है, देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी भावनाएं ही भाव गीत हैं। बहुत से कथात्मक गीत पढ़कर तो लगता है कि इस पर शॉर्ट और फीचर फिल्म दोनों बन सकती है। इन्होंने बूट पॉलिश एक शॉर्ट फिल्म ये काम कर रहे हैं इस पर, जो कि बच्चों की वेदना संवेदना पर आधारित है। इन्होंने लिखा है कि हिंदी पंजाबी गीत गजल इन्होंने लिखे और गाए भी हैं। और यूट्यूब चैनल अमित्रा, AMITRA, आप देख सकते हैं इस चैनल को। इन्होंने कुछ सूफी और भजन भी लिखे हैं और ये सब इन्होंने इसमें बताया है कि इन वीडियो के माध्यम से इन्होंने गद्य गीत को उसमें ढाला है, वीडियोस में। अब मैं समीक्षा के बारे में बात करती हूँ। मुझे ये नाम लगा अमित्र, यानी जो किसी का मित्र नहीं, यानी सबके साथ समान भाव, सबके साथ समान व्यवहार करता है और परिंदे की तरह आजाद तबीयत लिए आसमान में उड़ता फिरता है। जी, शायद इन्होंने अमित्र इसलिए रखा हो कि वे सबके मित्र हैं, भले ही कोई इनको अपना मित्र माने या ना माने।
इस पुस्तक में कुल 43 गद्य गीत हैं। वस्तुतः ये शब्द चित्र हैं, बाह्य और आंतरिक व्याख्या करते हैं जिसमें भावनाएं जुड़ी हैं। व्यक्ति विशेष का आईना है इनके गीत। व्यक्ति के विविध रूपों को परिभाषित किया इन्होंने। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस और शांत रस है इनमें। मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग भी अच्छा किया इन्होंने। मार्मिक यथार्थ, कटु सत्य है। और कुछ गद्य गीत मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे पगली, पायल, शहर, बूढ़ी अम्मा, तलाश, मास्टर जी, बदनाम देवी, अच्छा है माँ, किनारे किनारे, मिट्टी रोटी, नीम वाला घर, ये सभी प्रभावित करी मुझे। इन सभी गद्य गीतों ने प्रभावित किया। और एक गलती मैं बताना चाहूंगी, पृष्ठ 85 पर तन्हाइयाँ, ये गद्य गीत शीर्षक भी है। इसमें ई, बड़ी ई लिखा है जबकि छोटी ई होना चाहिए। और मुझे ये लगा कि ये जो गद्य गीत है ना, ऐसा लगता है जैसे हम संवाद कर रहे हैं। शब्द चित्र तो हैं ही हैं, सच के करीब हैं, जीवंत हैं, लघु फिल्म बन सकती है इन पर। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन गीतों, ये जो गीत है ना, ये प्रसारण योग्य अधिक हैं प्रकाशन की बजाय, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जैसा कि मैं इसमें आपके साथ साझा करती हूँ रचनाएं, तो मैं पढ़ देती हूँ इन गद्य गीतों को। मैं आपको सिर्फ 2 ही सुनाऊंगी। सबसे पहला तो पगली, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और काफी सारे अवार्ड बटोरे हैं इस गद्य गीत ने। मैं सुनाती हूँ पगली। बच्चे चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे और वो उनके निशान से दूर जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, उनसे दूर, जहां ये शब्द उसका पीछा न करे और वो दूर चली जाए, दूर और बहुत दूर। वर्षों से ये शब्द उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। न जाने वो उसकी दशा थे, एहसास थे, कोई कहानी थे या किस्सा थे। वो भीड़ में भी रोती थी और तन्हाई में भी। लेकिन कुछ बरस हुए, वो ऐसी न थी, वो ऐसी ना थी। वो भी जवां थी, हसी थी। उसने भी अपने उन्नत बसंत देखे थे। उसने भी बहारें रोशन की थी। दीपों से अपने जीवन की बगिया सुनहरी और बहुत सुनहरी की थी। उसको एक ना समझ, बेअदब, बेपरवाह चाहने वाला उसे इस मोड़ पर छोड़ गया। हर खुशी, हर रोशनी से जैसे उसका नाता ही तोड़ गया। वो इसका ना हुआ और ये बेचारी किसी की न हो सकी, किसी की न हो सकी। पगली तन्हा पेड़ तले बैठी थी, पगली तन्हा पेड़ तले बैठी थी। पास ही एक आवाज सी जैसे चहकी थी। कुछ पल में न जाने क्या हुआ, वहीं कहीं एक शोर सा हुआ। पगली को जाने क्या याद आया, पगली को जाने क्या याद आया। उसने उसको मारे हुए पत्थरों का था जो झुंड बनाया। उसी आवाज की दिशा दिशा में एक पत्थर चलाया। अरे पगली का निशाना सटीक था, जैसे कि वो उसका ही अतीत था, बिगड़ा सा नसीब था। वो साया उस मासूम कली को छोड़ भागा, जैसे किसी का भविष्य था जागा। उस मासूम कली की हर सांस में एक आह सी थी। मगर अब वो पगली की बाह में थी, पगली की पनाह में थी, पगली की पनाह में थी। अमित्र कहे पगली पगली नहीं थी, शायद पगली पगली नहीं थी। अरे पगला तो ये जमाना है, सच पगला तो ये जमाना है, और पगला तो ये जमाना है। ये एक मार्मिक कविता है, सामाजिक सरोकार है इसमें। तो दोस्तों, दुख जो भीतर तक हमें घायल कर दे, एक कवि की वही पहचान होती है। अब आखिरी देखिए इस संग्रह का, नीम वाला घर। देखिए इसमें आप अपना बचपना देखेंगे, कम से कम मैं तो जरूर देखती हूँ इसमें, कि मुझे याद है वो नीम वाला घर, कच्ची पक्की निम्बोली, सोंधी सोंधी पहर मुझे याद है। वो तख्ती में गाची लगाकर सुखाना, वो झूलों में चढ़ना, पींगे बढ़ाना, वो गिरना फिसलना पर घर पर न बताना, जख्मों पे अपने लसूड़े लगाना, वो टायर में डंडी और धूप का कहर मुझे याद है। वो कीचड़ में छप छपा छप पांव चलाना, वो बारिशों में कागज की नाव बनाना, राम जी की घोड़ी को मुट्ठी में दबाना, पपीहे के सुर में अपना सुर मिलाना, भीगे हो पसीने से या कीचड़ में सर मुझे याद है। वो गत्ती, वो फट्टी जोड़ गुल्लक बनाना, वो साइकिल का डंडा, वो पैदल चलाना, कभी कैरियर कभी कैची लगाना, घर से निकलने का ढूंढते बहाना, उड़ते जमीन पर कभी परिंदों से पर मुझे याद है। सीधा सादा सा जीवन बन गया तिकोना, वो खुशियां प्यार तकरार बना यादों का बिछौना, न सौंधी सी खुशबू वो दही का बिलौना, वो घर काम रिश्ते बंधन बन गए खिलौना।
बचपन जवानी बस गुजर रहे हैं, बस रहे हैं गुजर। मुझे याद है वो नीम वाला घर, कच्ची पक्की निम्बोली, सौंधी सौंधी पहर। मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। जी दोस्तों, ये सारी बातें मुझे भी याद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी समीक्षा, और अगर आपको ये पुस्तक पसंद आए तो आप खरीद लीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।